अशनीर ग्रोवर ये आज एक जाना पहचाना और काफी कंट्रोवर्शियल नाम है। 20 दिसंबर 2021 से शुरू हुए एक रियलिटी शो शार्क टैंक में अशनीर ग्रोवर बतौर एक जज के रूप में नजर आ चुके हैं। और आपको पता ही होगा कि वो कितने कंट्रोवर्शियल जज थे। कौन है अशनीर ग्रोवर, कैसे बने ये इतने सक्सेसफुल और कैसे हुआ इनका डाउनफॉल, इनसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी क्या है, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। मेरा नाम है गरिमा। अशनीर ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में एक सर्विस फैमिली में हुआ। उनकी माँ एक टीचर है, उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अशनीर ग्रोवर को पढ़ाई में कभी भी आर्थिक स्थिति की कमी नहीं आई। माधुरी जैन नाम की लड़की से अशनीर ग्रोवर ने शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, बेटा एवी ग्रोवर और एक बेटी है मन्नत ग्रोवर। उनकी पत्नी उनके बिजनेस में उनकी काफी हेल्प भी करती है। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद अशनीर ने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो 1 साल के लिए पढ़ाई करने फ्रांस के इंसा लियोन यूनिवर्सिटी में गए। फिर उसके बाद वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की सोचने लगे और यही सोच उन्हें आईआईएम अहमदाबाद में ले आई। उन्होंने अपनी एमबीए की डिग्री 2006 में पूरी करी। उसके बाद अशनीर ग्रोवर ने अपनी पहली नौकरी कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में की। अशनीर ने वहां 7 साल तक काम किया। फिर अशनीर अमेरिकन एक्सप्रेस में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के डायरेक्टर के रूप में साल 2013 में शामिल हो गए। कई लोगों के लिए एमएनसी में जॉब करना उनका ड्रीम जॉब होता है, लेकिन अशनीर ने एक स्टार्टअप से जुड़ने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस की नौकरी छोड़ दी और ग्रोफर्स में शामिल हो गए। इस टाइम सिर्फ उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया और उनके माता पिता ने समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो उनके फ्यूचर की चिंता करते थे। अशनीर को खुद पे विश्वास था, इसलिए वो साल 2015 में ग्रोफर्स में शामिल हो गए और यहाँ स्टार्टअप की बारीकियों को अच्छी तरह से समझ लिया। अशनीर ये अच्छी तरह से जानते थे कि अपना खुद का एक स्टार्टअप एस्टैब्लिश करना और उस स्टार्टअप की बारीकियों को जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ग्रोफर से जुड़ना अशनीर के लिए बहुत बहुत मददगार साबित हुआ और इससे उन्हें काफी फायदा भी मिला। अशनीर ने एक एक करके इन्वेस्टर्स को जोड़ना शुरू किया। फिर किसी वजह से ग्रोफर्स छोड़ने का फैसला कर लिया। वास्तव में वो अपनी मंजिल को काफी आगे देख रहे थे, जिसके लिए शायद उन्होंने ये स्टेप उठाया। फिर से अशनीर ने नवंबर 2017 में पीसी जूलर लिमिटेड में बिजनेस हेड के रूप में कंपनी ज्वाइन की। उन्होंने पीसी जूलर लिमिटेड को कुछ नए बिजनेस और पेमेंट स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करने में कंपनी की मदद की और इसी तरह से अपने लक्ष्य को अपने और नजदीक पाया। समय के साथ वो भारत पे के बारे में भी सोचने लगे। वो स्टार्टअप के मुश्किलों के बारे में अच्छे से जानते थे, इसलिए शायद जितना एक्सपीरियंस वो बटोर सकते थे उन्होंने बटोर लिया था और फिर उन्होंने इस कंपनी को भी छोड़ने का फैसला किया। और अब इस फैसले में उनके जीवन साथी का योगदान उनके लिए बहुत बड़ा था। साल 2019 में माधुरी भी अपने पति का समर्थन करने और उनके सपनों को बड़ा बनाने में मदद करने के लिए भारत पे में शामिल हो गई। शुरू में अशनीर ने भारत पे के रोड मैप के लिए काम करना शुरू किया। कुछ टाइम तक तो उनको कर्मचारी को सैलरी देने में भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। सीड फंडिंग के दौर के बाद उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई और उन्हें अपनी तरफ से किसी की जरूरत थी। माधुरी ने कंपनी में शामिल होकर बैंकिंग और एचआर जैसी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को संभालने में अशनीर की मदद करी। उन्होंने 1 साल से भी कम समय में बड़ी सफलता हासिल की। शुरुआत में यह बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन अक्टूबर 2018 में अशनीर ने आधिकारिक तौर पर बहुत कम कर्मचारियों के साथ भारत पे को लॉन्च कर दिया और अगले 1 साल में 500 से ज्यादा सेल्स कर्मचारी भारत पे के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर सहित 13 से भी ज्यादा शहरों में सफलतापूर्वक कार्यालय खोले। अब भारत पे का नेटवर्क बढ़कर 11 लाख मर्चेंट का हो गया है और अब इनके प्लेटफॉर्म से मिलियन की संख्या में मासिक यूपीआई लेन देन होते हैं।
20 दिसंबर 2021 से सोनी टीवी पर शुरू हुए टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में भारत पे के अश्नीर ग्रोवर बतौर एक जज के तौर पर भी नजर आ चुके हैं और आपको पता ही होगा वो कितने कंट्रोवर्शियल जज थे। अश्नीर ग्रोवर का विवाद जनवरी 2022 की शुरुआत में ताज़ा हो गया जब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े कोटक वेल्थ मैनेजमेंट के एक बैंक मैनेजर को फोन पर गाली दी जा रही थी। कुछ लोगों का आरोप है कि इस क्लिप में ग्रोवर ही हैं जो बैंक कर्मी के खिलाफ अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किए जा रहे थे। ग्रोवर इस आरोप पर चुप नहीं रहे और 6 जनवरी को ट्वीट कर ऑडियो क्लिप फर्जी बताया। उनका कहना है कि कुछ दगाबाज इस क्लिप का इस्तेमाल करके उनसे बिटकॉइन में $2,40,000 से भी ज्यादा फिरौती की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसलिए ही भारत पे से रिजाइन कर दिया। सफलता पाना जितना मुश्किल है दोस्तों, उससे कई ज्यादा मुश्किल है उसको मेंटेन करना। बिजनेस होता ही कुछ ऐसा है, कुछ लोग करते करते गिर जाते हैं, कुछ लोग दूसरों को पकड़ पकड़ के गिराते रहते हैं और कुछ लोग तो पहले से ही गिरे हुए होते हैं। अश्नीर ग्रोवर इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।